ऐसा कोई मोमेंट था लाइव परफॉर्मेंस में जो बहुत ज़्यादा फनी रहा, यादगार रहा एंड स्टिल कम्स टू योर लिप्स? स्मॉलर गैदरिंग के जो शोज होते हैं where you're more up close to the audience, मैं ढूंढते रहता हूँ जो तरंगी डांस करते रहे या कोई फ्लिंगिंग फ्लाइंग किसेस टू यू ऐसे यार। क्या है वो हॉबी जो शान की है आउटसाइड ऑफ दिस व्हाट वी नो दैट यू आर अमेजिंग? मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन हूँ और हर स्पोर्ट को मैं मतलब एक दो बार खेल के ही ना मैं समझ जाता हूँ और फिर एटलीस्ट बेटर देन एवरेज बन ही जाता हूँ। Radio City Music Fest. बहुत कम प्लेबैक सिंगर्स हैं who have a legacy like Shawn does because he started as an independent artist. मुझे आज भी याद है जो उनके गाने हम सुनते थे और बच्चे हों बड़े हों जो भी हों they were in a flow just like he is in spirit. What you love about him is कि इतनी लंबी legacy but उतनी ही easy breezy. Shan, thank you so much for being this approachable, loving humanness के बाप despite being a legend. I really, really marvel at your connect, your smile, your, I don't know, I would think a flow. You're like a river. You flow, you're in the moment और आप बहुत ज़्यादा सरल हैं. And thank you and bless you for all the legacy and the greatness of the soul. Thank you. Thank you, Archana. In fact, I was while listening to you, I was just going back into so many years since we've been friends and we've been talking on radio and otherwise too. And so yeah, likewise, I want to say the same to you. Oh my God. They're absolutely amazing and yeah, and of course जैसे आपने कहा कि started with indie pop, so I think when we started, indie pop was not exactly mainstream, so कहीं ना कहीं because you start that way it sticks that okay maybe I'm not mainstream, I'm just doing things and I'm just enjoying the journey, so तो कहीं ना कहीं वो indie pop attitude रह गया। और आज भी आप इतना independent music बना रहे हैं. जी जी जी। So it's like, do you feel like your life has come full circle? Yeah, I don't see life in circles. I just see it in a straight path that I'm just, flowing where it comes with my way, just going that way. But उस हिसाब से तो बहुत सारे circles हो गए. I'm 52 and I've started very young in my life. So yeah, but indie pop is something that just yesterday I was shooting for a video for for Mahi's video. तो मैं एक पॉइंट पे खड़ा था, मुझे याद है यार यही इसी पॉइंट पे मैंने मेरा फर्स्ट इंडी पॉप जो मेरे अपने लेबल पर मैंने गाना बनाया था, सुरीली गाने का नाम था। सो दैट वाज शॉट इन दैट वेरी सेम बंगलो इन मड आइलैंड। सो या दैट वाज वन लिटिल फुल सर्कल हैपेंड एंड आई एम शूटिंग अ वीडियो फॉर माय सन इन दैट सेम प्लेस। पहला मोमेंट जब आपको लगा कि दिस इज इट, ये मेरी कॉलिंग है, मैं तो गायक बनने वाला हूँ, म्यूजिशियन बनने वाला हूँ, कंपोजर बनने वाला हूँ. इट्स एक्चुअली अ लॉट ऑफ थिंग्स मिक्स्ड इन वन. बट एक टर्निंग पॉइंट होता है. आई नो फॉर यू इट वाज नॉट सच अ टर्निंग पॉइंट बिकॉज यू वर इन इट ऑल द टाइम आपके पिताजी की वजह से. बट देयर इज अ मोमेंट यू टेक दैट डिसीजन, हाँ यही है. नहीं, honestly, Ajnabi, low middle class family, there was always a financial situation going on. तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं एक स्टेबल जॉब अगर करता तो बेटर होता कि एक महीने के एंड में कुछ पैसे आए. So because I've seen my father struggle and I've seen my grandfather also be all in a musical legacy of that sort. लेकिन मुझे लगा कि म्यूज़िक को मैं पैशन रखता हूँ और काफ़ी मतलब जब तक गाने भी आने लगे, चीज़ें होने भी लगी, फिर भी आई वाज नॉट श्योर कि हाउ लॉन्ग विल दिस लास्ट. तो कोई एक पॉइंट या एक एक किसी रिकॉर्डिंग के बाद ऐसा तो नहीं हुआ, लेकिन धीरे-धीरे जब देखा कि एक फ्लो मतलब काम आता गया और लोग पसंद कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं इन द मिडल ऑफ ऑल दैट इट मस्ट हैव हैपेंड. बट एवरी डे इज़ अ न्यू टेस्ट, एवरी डे इज़ न्यू चैलेंज. एवरी डे आज भी माइक के सामने जाता हूँ तो सोचता हूँ कि ठीक से होगा, नहीं होगा, विल द सॉन्ग कम थ्रू प्रॉपर्ली. तो वो चलते रहता है. सो वो फीलिंग ऑफ अराइवल तो नहीं आई अब तक. So good for a beautiful artist in a flow to say, because he knows that there is a samundar of things too. He's just started singing ghazals, which is so beautiful. जी. Live shows is another gamut or another galaxy, क्योंकि वहाँ पे जब कुछ चीज़ें होती हैं वो शायद आपके कभी स्टूडियो में या आपके प्लेबैक सिंगिंग में ना हो. एंड यू आर सच अ फन पर्सन, यू आर सो इन द मोमेंट. कभी ऐसा कोई मोमेंट था लाइव परफॉर्मेंस में जो बहुत ज़्यादा फनी रहा, यादगार रहा एंड स्टिल कम्स टू योर मेमोरी? नहीं, लाइव शोज़ तो आई मीन मोर देन एंटरटेनिंग द ऑडियंस मैं खुद को एंटरटेन करता हूँ और ऑडियंस में तो ऐसे-ऐसे एंटरटेनिंग कैरेक्टर्स मिल जाते हैं, तो
ज़्यादातर जैसे कॉर्पोरेट शोज़ होते हैं या स्मॉलर गैदरिंग के जो शोज़ होते हैं, where you're more up close to the audience, मैं ढूँढते रहता हूँ, कोई ऐसा कोई कैरेक्टर मिल जाए, कोई जो अतरंगी डांस करते रहे या कोई ओवर एंथुसियास्टिक कुछ होते हैं, फ्लिंगिंग फ्लाइंग किसेस टू यू, ऐसे यार लाइक हो क्या रहा है तुम्हें? सो एनीवे क्रेज़ी थिंग्स, बट ऐसे बहुत सारे इंसिडेंसेस होती हैं। सबसे फ़नी होता है जब कोई आपको आके कहता है कि आपके मैं यू नो सबसे तोड़-फोड़ के मैं आपका सबसे बड़ा फ़ैन हूँ और आपको मेरा वाला गाना तो गाना ही पड़ेगा। बोले यार इतना अच्छा रिक्वेस्ट, सबसे बड़ा फ़ैन आया है, रिक्वेस्ट करता है एंड देन टर्न्स आउट दैट सॉन्ग इज़ नॉट बीन सung बाय मी। तो ऐसा भी कई बार होता है। आपको तो वो वाला गाना करना ही पड़ेगा, करना है, कल हो ना हो का गाना आप गाइए, आपने कितना चाहा सर इतना बड़ा फ़ैन हो, इतने बड़े फ़ैन हो तो सोनू निगम का गाना है। तो अरे! अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आप? बोला अरे! कमाल है यार। तो ऐसी भी चीज़ें होती। आपने रोमांटिक नंबर से लेके अभी डांस ट्रैक सब कुछ गाया है। बट इफ आई हैड टू आस्क यू कि ऐसा कोई जॉनर है जो आपको लगता है कि अभी इसमें भी एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ बिकॉज़ इट्स जस्ट सो मच हैपनिंग आउट देयर। आई नो यू जस्ट स्टार्ट गज़ल्स लेकिन उसके अलावा जब आप तब गा रहे थे तो यू वर लाइक यर्निंग टू डू वैसा वाला म्यूज़िक। नो ऑफ कोर्स मतलब जब मैं क्लासिकल सिंगर्स को सुनता हूँ या जो तैयार आवाज़ें उन्हें सुनता हूँ, सो यू नो एमुलेट करने की कोशिश करता हूँ। आई ट्राई टू नकल करके थोड़ी बहुत अगर कुछ हरकतें, कुछ चीज़ें मैं भी कर पाऊँ, वो कोशिश करता हूँ, बट faking is faking. So that's something that of course I won't call them, I won't call the thought envious of it, but I marvel at that. How amazingly easily they sing such difficult stuff. लेकिन धीरे-धीरे I realize that okay, my everyone has a USP. So I think कि जो एक सरलता है या जो एक एक दिल से बात निकलती है तो दिल तक पहुँचती है। तो उसको ही अपना फोर्टे बनाकर उसी जॉनर में जो काइंड ऑफ सिंगिंग आती है, so I've tried and covered most of all that. But through indie pop again, then I started composing again on my own channel. I did a lot of genres that I didn't get an opportunity to do as a जैसे सूफी या सूफी रॉक स्टाइल के कुछ गाने किए, फिर हिप हॉप और उस तरह का जो एक कूल थोड़ा उस तरह के जो R&B काइंड ऑफ सॉन्ग्स है वो भी किए। सो या आई कवर्ड क्वाइट अ फ्यू जॉनर्स दैट वे। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो आई कांट टेक्निकली पुल ऑफ, सो इट्स नो पॉइंट सेइंग कि हाँ, मुझे एक दिन एक क्लासिकल गाना गाना है। वो तो नहीं होगा मुझसे। बिकॉज़ आई फील दैट यू हैव सो मेनी अदर टैलेंट्स, वी हैव सीन यू एक्टिंग आल्सो। ऐसे कोई हिडन टैलेंट है जो आपने अब तक किसी के साथ शेयर नहीं किया और आज आप रेडियो सिटी के साथ शेयर करना चाहेंगे? ये एक्टिंग भी एक हिडन टैलेंट ही है, क्योंकि अब तक किसी ने मुझे इस तरह से मतलब एक्टिंग पर देखकर सबने कहा कि यार वेरी गुड, उसके बाद चले जाते हैं चुपचाप। तो आई थिंक दे आर जस्ट बीइंग काइंड एंड नाइस टू मी। बट हाँ, मुझे एक्टिंग का थोड़ा-सा शौक तो है। स्पेशली आई थिंक आई एम गुड एट कॉमेडी, बट आई डोंट नो अगर कोई सुन रहा है तो आई एम स्टिल ओपन टू डूइंग सम लाइट फन काइंड ऑफ रोल्स। I think your mimicry is phenomenal, but I don't know if that's something you even want to come out with because you're so good at it. So mimicry, I've done it in my live shows and all also a little bit. But now thanks to the internet and thanks to social media, some of them are so good कि उनको देखने के बाद मुझे मैं जो जुर्रत की थी थोड़ी बहुत, आई थिंक वो आई सी सम ऑफ देम, दे आर फैंटास्टिक, दे आर सो ब्रिलियंट। तो उसके बाद मैं थोड़ा-सा भी आई हैव टू या तो लेवल अप या फिर स्टॉप मिमिक्री। But you do realize you're pitch perfect because of your voice and your understanding of sur. No, the thing about mimicry is a lot of people find it कि कैसे अलग-अलग आवाज़ें कोई निकालता है। तो इसका मुझे इंस्पिरेशन केम फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट प्लेस, इट केम फ्रॉम जगजीत जी। तो एक बार ऐसा हुआ कि मैं सारेगामा होस्ट कर रहा था और जगजीत जी जज ऑफ कोर्स थे, और मैंने उनकी तारीफ़ में कहा कि गाते तो बहुत सारे हैं, लेकिन जगजीत जी की जो आवाज़ है, व्हिच आई ट्रूली बिलीव इज़ गॉड सेंट। ऐसी आवाज़ मतलब अगर किसी को मिल जाए तो भई वो तो मतलब ऊपर वाले की ही देन हो सकती है। तो बोले, "1 मिनट यार, ये मैं आज एक बात कहना चाहता हूँ कि हर कोई इसको गॉड को क्रेडिट देते हैं, लेकिन मैंने तैयार किया है इस आवाज़ को, मैंने मेहनत बना के इस टोन को मैंने क्रिएट किया है। ये मेरी ओरिजिनल टोन नहीं थी, और अगर आप चाहें, आप जैसे टोन आप चाहें, आप क्रिएट कर सकते हो।" सो आई कनेक्टेड दैट विथ हाउ दी लाइक सुरेश भोसले जी सबकी आवाज़ें कैसे बनाते थे। तो आई रियलाइज़ ओह! सो ही मस्ट बी क्रिएटिंग अ टोन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट पीपल। देन आई रियलाइज़ दैट सारी वॉइस बॉक्स में सारे फ्रीक्वेंसीज़, टोनैलिटीज़ हैं, बट इट्स आवर कंडीशनिंग कि हमें पसंद है कि लोग हमें इस आवाज़ में सुनें।
तो हम उस आवाज़ में स्पेशली जो हमारी जो स्पोकन वॉइस होती है ना, उस रेंज में ही ज़्यादातर हमारी सिंगिंग वॉइस भी होती है। तो जो सॉफ्ट स्पोकन होते हैं वो जो गाते वक़्त भी थोड़े सॉफ्ट, जो ज़ोर से बात करते हैं तो गाते भी ज़रा खुल के गाते हैं ज़ोर से। जो ऊँची आवाज़ में बात करते हैं, उनकी सिंगिंग भी उसी स्केल में होता है। और फिर ऑफ कोर्स बच्चन साहब की तरह जो बेस में बात करते हैं तो फिर उनकी सिंगिंग भी ज़रा लो आवाज़ में होती है। Loved it. क्या आपको लगता है कि ज़्यादा क्रिएटिव फ्रीडम आज जो आप देख रहे हो इज़ द रीज़न फॉर पीपल टू बी मेकिंग कुछ जैसे हमने कहा लो फाई में गा रहे हैं दैट्स इट्स अ गुड स्पेस टू बी इन Of course, there's absolute creative freedom now, and it finally is music is expression. अगर आपको किसी चीज़ को कहना है, उसे आप कितने अलग अलग तरीक़ों से कह सकते हैं ना, कि कोई कहता है whatever, it's the same line but you can say it differently. तो सबकी अपनी इंटरप्रिटेशन होती है। लेकिन एक वक्त ऐसा था जहाँ म्यूज़िक कंपनी या कंपोज़र या जो ट्रेंड चल रहा है, that would decide your expression for you. But now, because it's open, everyone can, if I want to say I love you, I'll say just like that. I love you. तो वो ऐसे भी बोल सकता है. It's about how you feel it. Say it the way you feel it. So the freedom is fantastic, and it's helping that, different voices, different styles are all, they have their own place in the sun. कभी किसी सॉन्ग को रिकॉर्ड करते वक्त ऐसा लगा हो जैसे कि वो गाना आपके इमोशंस को एग्जैक्ट मिरर कर रहा है? बिकॉज समटाइम्स इट्स फनी, आप जहाँ पे हो लाइफ में और गाना एक्चुअली इज कोइंसाइडिंग, ऐसे कभी हुआ? हाँ, कई बार होता है। अभी इतने सारे गाने गाए हैं तो अभी फ़िलहाल तो कुछ याद नहीं आ रहा, लेकिन डेफिनेटली ये वो आती है, वो फीलिंग आती है। लेकिन साथ साथ सिंगिंग इज़ ऑल्सो वेरी टेक्निकल प्रोसेस, सो फीलिंग चाहे आए ना आए, फॉर मी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कनेक्ट सम मेमोरी, सम विजुअल टू वट एवर आई सिंग। अब मैं टेक्निकल कह रहा हूँ तो दिस इज़ नॉट अ वेरी टेक्निकल वे टू डू इट, बट very important to forget technique when you're using it. So if I think of the notes and the words and the clarity and the exact meter, तो फिर वो एक structural singing हो जाती है. So just to make वो 2 और 2 5 करने के चक्कर में you have to have a visual. So हर गाने के साथ मैं कुछ ना कुछ कनेक्ट कर लेता हूँ. क्या है वो हॉबी जो शान की है आउटसाइड ऑफ दिस व्हाट वी नो दैट यू आर अमेजिंग, बट आपकी कोई हॉबी है जो बाहर वालों को नहीं पता एंड यूड लाइक टू होन इट एज अ टैलेंट इन द फ्यूचर? कुछ है ऐसा? स्पिल द सीक्रेट. दिस कुड बी, आई मे बी कम्प्लीटली डिल्यूजनल, लेकिन मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन हूँ और हर स्पोर्ट को मैं 1-2 बार खेल के ही ना मैं समझ जाता हूँ और फिर एटलीस्ट बेटर देन एवरेज बन ही जाता हूँ. So now, of course, I'm 52. I don't know if I can pull this off, but sports is, of course, a huge passion for me. Sports, anything physical, आपने रोमांटिक नंबर से लेके अभी नंबर्स किए हैं, बट इज देयर सम जॉनर जो आपको लगता है आपको अभी भी ट्राई करना? हाँ, बहुत सारे जॉनर्स हैं, लेकिन कुछ जॉनर्स हैं दैट आई नो आई एम नॉट केपेबल ऑफ पुलिंग ऑफ. क्लासिकली ट्रेन तो नहीं हूँ कि उस तरह की कुछ जॉनर्स करूँ, लेकिन जैसे अभी मैं गज़ल कर रहा हूँ तो लाइट गज़ल जिसमें थोड़ी हरकतें मुड़कियाँ हैं, उतना तो मैं कर ही पाता हूँ. मॉड्यूलेशंस हैं जो कर सकते हैं, जो दैट मेक द गज़ल साउंड मोर इमोटिव. लेकिन हाँ, जैसे सूफ़ी रॉक भी मैंने एक गाना इस जॉनर में भी किया है, बट देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट आई एम स्टिल थिंकिंग के ये छोड़ देते हैं. But then is there something that you still feel you can? Ghazals, I definitely think that if this ghazal project does well, I definitely want to carry on singing ghazals. Like Ravindra Sangeet was something that I thought I didn't have that terao to sing Ravindra Sangeet, but when I did the songs I got a great reaction. Uske baad abhi I almost have 50 odd Ravindra Sangeet that I've sung. So ऐसे sometimes accidentally कुछ genre आप पकड़ लेते हैं, फिर लोगों का प्यार मिलता है तो you get encouraged. एक गाना जो आपको दिल से इतना पसंद है कि आप सोचते हो काश मैंने गाया होता किसी और का? बहुत सारे गाने पिछले 15 साल में तो यही करते हुए वक्त बिताया हूँ कि ये गाना अगर मैं गाता ना, ये गाना इतना बड़ा हिट हो जाता. ठीक है, अब गाने की बदकिस्मती है कि मैंने नहीं गाया. एक है कोई, बट नहीं, एक क्या यार, हर दूसरे दिन अच्छे अच्छे गाने सुनता हूँ और सब बहुत अच्छा गा रहे हैं. मैं मजाक कर रहा हूँ. They're all singing very well, but हाँ, of course there are songs that I've heard and lately I've really enjoyed. जब तक अभी वर्ड्स याद नहीं आ रहे, तब तक, हाँ अभी इतना फेवरेट है कि मुझे वर्ड्स नहीं याद आ रहे. वाह, ये है. फिर
सुबह हाँ, शाम है तब तक मेरे नाम तू। वर्ड्स तो मेरे अपने गाने को भी मुझे याद नहीं आ रहे, बट इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। ऐसे बहुत, ये भी काफ़ी पुराना हो गया अभी, बट और भी गाने सुनते रहता हूँ, वेरी नाइस सॉन्ग्स यार। एक सिंगर जिनके साथ आप कोलैबोरेट करना चाहते हैं, पास्ट प्रेजेंट कुछ भी? जो भी मेरे साथ कोलैबोरेट करना चाहे मैं तैयार हूँ। आई थिंक हर एक के पास कुछ ना कुछ उसकी अपनी एक खासियत होती है, एंड स्पेशली द न्यू सिंगर्स यू नो हु हैव समथिंग न्यू टू ब्रिंग टू द टेबल, आई विल बी वेरी एक्साइटेड टू कोलैबोरेट विद देम। अगर एक नाम हो तो स्टीवी वंडर मेरे बहुत ही चाहते कंपोजर, सिंगर, प्रोड्यूसर हैं, और उनसे आई एम वेरी इन्फ्लुएंस्ड ऑल्सो फ्रॉम हिज सिंगिंग, बट हिम्मत नहीं होती ऐसे नामों के साथ, तो मैं उसलिए कह रहा हूँ कि आई एम ओपन, जिसको भी करना है कर लो। वैसे आपको पता है ऑन द मोस्ट इंटरनेशनल सबसे ज़्यादा कोलैबोरेशंस मैंने किए हैं, चाहे इट्स विद ब्लू, विद समीरा साइद, विद अ वेरी पॉपुलर मोरक्कन सिंगर, इन द यू नो माइकल लर्न्स टू रॉक, बहुत सारे Radio City